आप देख रहे हैं खबर भारती। जी नमस्कार। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी मीडिया के साथीगण और इस मंच पर उपस्थित मीडिया के प्रभारी छोड़ दो ना आदरणीय दानिश इकबाल जी, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के प्रभारी अरविंद शर्मा जी, प्रभात मालाकार जी, अमित कुमार बबलू जी और यहाँ पर उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया फोटोग्राफर सभी साथीगण। आज साथियों हम आपसे भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखना चाहते हैं। जिस तरह विदेश में जाकर राहुल गांधी ने लोकतंत्र का मजाक उड़ाने का काम किया और विदेश में जाकर राहुल गांधी जी ने भारत के संविधान बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा इस देश में आरक्षण की व्यवस्था को दिए जाने के उसका भी मजाक उड़ाने का काम किया और राहुल गांधी के डीएनए में आरक्षण विरोधी नीतियां हैं। राहुल गांधी जी के परदादा पंडित नेहरू ने भी आरक्षण का विरोध करने का काम किया था और तत्कालीन सभी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर यार हमको हटा दिया, उसको इसका विरोध जताने का निर्देश भी दिया था। उसी तरह श्रीमती इंदिरा गांधी भी इस देश में गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण नहीं मिले, वो भी अपने राज में यही करते रहे। राहुल गांधी जी के पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने भी जब मंडल कमीशन इस देश में लाया गया तब भी गांधी परिवार ने आरक्षण का विरोध किया पानी पी पी कर। और आज आरक्षण विरोधी डीएनए राहुल गांधी का साबित हो गया कि विरोध में जाकर, विदेश में जाकर उन्होंने विरोध करने का काम किया और कहा कि आरक्षण हम समाप्त कर देंगे। कांग्रेस पार्टी लगातार माइनॉरिटी को आरक्षण देने का काम कभी आंध्र प्रदेश में करती है, कभी कर्नाटक में करती है और जितने भी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटीज हैं सब में आरक्षण को समाप्त करने का काम कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों ने किया। इसलिए पूरी तरह कांग्रेस एक्सपोज भी हो चुका, डिपोज भी हो चुका और देश की जनता ने सही फैसला लिया कि फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाया, जो नरेंद्र मोदी जी लगातार ये गारंटी के साथ 2014 से कह रहे हैं कि इस देश में जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार है आरक्षण को कोई छू नहीं सकता है। और ये हमारा इतिहास कहता है, जब स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को बिहार में मुख्यमंत्री बने तब भी बिहार में पहली बार अति पिछड़ों को आरक्षण जनसंघ के सहयोग के साथियों के सहयोग से मिला। और देश में भी जब मंडल कमीशन को लाया गया, जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने ठंडे बस्ते में डालने का काम किया था, जब देश में बीपी सिंह जी देश के प्रधानमंत्री हुए तो सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने समर्थन देकर 84 सांसदों का समर्थन देकर आरक्षण की व्यवस्था किया। और यहाँ पर भी एक नेता है लालू प्रसाद जी, जो लगातार ये कहते रहते हैं आरक्षण के समर्थन में, वो आजकल लालू प्रसाद जी वही राहुल गांधी के गोद में खेल रहे हैं। जिस राहुल गांधी ने उनका पूरा जीवन, राजनीतिक जीवन एक मुखिया बनने लायक भी नहीं छोड़ा। और जिस तरह लालू प्रसाद जी भी कभी आरक्षण नहीं दी, 1990 से लेकर 2005 तक
बिहार के मुख्यमंत्री बनकर रहे, लेकिन किसी एक वर्ग को भी बिहार में आरक्षण देने का काम नहीं किया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जब भी सरकार रहती है साथ, तब आरक्षण देने का काम करती। इसलिए पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोगों को स्पष्ट तौर पर बताना चाहिए। ये चुनाव जब आता है तो कहते हैं कि संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध करने वाले लोग यही हैं। स्वामी विवेकानंद जी 30 वर्ष की उम्र में जब अमेरिका गए तो दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत का यह साधु पूरी तरह ज्ञान का सागर लेकर आया, और यहाँ 54 वर्षीय एक नौजवान विरोधी दल का नेता जब दूसरे देश में जाता है तो स्पष्ट तौर पर संदेश जाता है कि राहुल गांधी भारत को तोड़ने वाली शक्तियों के साथ है, आरक्षण के विरोधी है, भारत को अलगाववादियों के साथ ले जाना चाहते, भारत को नष्ट करना चाहते हैं। इसलिए पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। और आरक्षण, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पर कहा, आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय नड्डा जी ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब तक आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता है। सभी साथियों को धन्यवाद। कोई इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते। तेजस्वी यादव ने सरकार के ऊपर जासूसी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा इससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है तो बताइए। उनके कार्यक्रम में आगे से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे। केंद्र सरकार भी सेंसस कराने की सोच रही है और उसमें जाति का कॉलम भी रहने की बात कर रही है, क्या कहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा स्पष्ट निर्णय है। बिहार यूनिट ने बिहार में जनगणना कराने का काम किया, आरक्षण का समर्थन करने का काम, और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कभी जातिगत जनगणना का कोई विरोध नहीं। समय और कैसे इसको किया जा सकता है, इसकी चिंता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये फैसला नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार को लेकर। सरदार जी, तेजस्वी यादव बार बार ये कह रहे हैं कि बीजेपी हो या जेडी हो, खुलकर प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आ रही है? हम तो खुल के आ रहे हैं कि जातीय आधार पर जनगणना देश लेवल पे करा लिया जाए। देखिए, कि 17 महीने की वो बेचारे राज्य के नेता हैं और पिताजी की कृपा पर है। तो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो फैसला किया, बिहार में हुआ है, जनगणना हो चुका। बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के निर्देश पर बिहार में जातीय जनगणना हो चुका। इसमें करना क्या? पार्लियामेंट के सदस्य को वहां आदरणीय मोदी जी से बात करनी चाहिए, और विरोधी दल के नेता को तो पहले से पता है कि बिहार में जातीय जनगणना हो चुका। इसके लिए उनको क्या ज्ञान देने की जरूरत?